दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पेट्रोल पंप ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं यहाँ पर आप सभी के लिए फिर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आपके सामने। आपको एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग पूर्ण जानकारी देने के लिए। जो लोग हमारे पेट्रोल पंप से जुड़े हुए हैं, जो हमारे भाई पेट्रोल पंप से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। प्लस साथ साथ दोस्तों जो नए पेट्रोल पंप संचालक हैं, जिनका नया अलॉटमेंट पेट्रोल पंपों का हो गया है, उनके लिए भी ये भविष्य में वीडियो अच्छा या नॉलेजफुल होने वाला है। हाँ दोस्तों, दूसरी बात आपको हम ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों हमारे एक व्यूवर्स हैं, जो बहुत ही खास हमारे व्यूवर्स हैं। उन्होंने हमसे एक डिमांड की थी कि आप किसी एक डीयू यानी डिस्पेंसिंग यूनिट, एक पेट्रोल पंप मशीन है, तो उसमें यदि 4 नोजल है तो उसका आप किस तरह से हिसाब बनाएंगे, हमको आप वो बना के दिखाएं, उसका वीडियो बनाएं। तो दोस्तों मैंने उन हमारे प्रिय व्यूवर्स, बहुत ही खास व्यूवर्स के रिक्वेस्ट पे मैं इस वीडियो को आपके सामने बना रहा हूँ और आपके सामने इन सारी जानकारी, इस सारी चीज़ें की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो में बने रहें। प्लीज़ दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करा करिए। दोस्तों अगर आप वीडियो को जब तक पूरा नहीं देख पाएंगे तब तक आप पूरी चीज़ें समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको हम बता दें दोस्तों कि हम वीडियो में कोई भी चीज़ दो तीन बार इसको रिपीट करते हैं, ताकि आप बाकायदे उसको समझ लें। और जैसे जब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे जब तक आप उसको बराबर अपने प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हैं। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स है उन्होंने कहा था हमें कि हमारे पास एक मशीन है जिसमें नोजल 4 है। किसी भी पेट्रोल पंप में यदि एक मशीन में 4 नोजल है तो उसका हम हिसाब कैसे बनाएंगे, ये बात हुई थी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमारी एक मशीन हो गई, उसमें 4 नोजल है, जिसमें से 2 पेट्रोल के हैं, 2 डीजल के नोजल। अब हमने एक चार्ट इस पूरे बोर्ड पे बना रखा है। इसमें देखिए हमने यहाँ पर साइड में पेट्रोल का अपना रेट लिख रखा है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल का रेट है वो ये हो गया, डीजल का जो रेट है वो ये हो गया। अब देखिए हमें किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हमने ऊपर एक लिख लिया एमएस यानी मोटर स्क्रिप्ट नोजल A1 के विषय में। अब A1 और A2 ये पेट्रोल के 2 नोजल हो गए, और A3 और A4 ये डीजल के 2 नोजल हो गए। अब इसी के बारे में पूरा डिटेल आपको इसमें बताने चल रहा हूँ। देखिए ये हमारी थी ओपनिंग रीडिंग A1 की, यानी कि पेट्रोल के पहले नोजल की जो ओपनिंग रीडिंग थी हमारी ये थी सुबह की। शाम की हमारी जो क्लोजिंग रीडिंग हुई हमारी वो ये हुई। सुबह ओपनिंग रीडिंग हमने मॉर्निंग में इसको लिया, और इवनिंग में हमारा क्लोज हो गई रीडिंग। तो उस बाद हम इन दोनों नोजलों का जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा जो निकल के आया हुआ है 219 लीटर 1.5 लीटर, यानी कि 219 लीटर 15 पॉइंट इसको बोला जाता है। 219 लीटर 15 पॉइंट निकल के आया। इतने लीटर हमारी A1 नोजल से सेल हुई। अब हम एमएस के दूसरे A2 नोजल के बारे में देखते हैं। हम जैसे कि इस नोजल से ये हमारी ओपनिंग रीडिंग हो गई दूसरे नोजल की, यानी कि जो जैसे आपको एक डायग्राम बना देते हैं। ये हमारी मशीन हो गई, इसमें से 4 नोजल है, तो इन दोनों नोजल की हमने निकाला। ये इन दोनों पेट्रोल के, ये दोनों डीजल के हैं, यानी कि ये हो गए हमारे एमएस और ये हमारा हो गया एचएसडी। ठीक है। अब हम उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे, इसको माइनस करके निकालेंगे तो हमारा आया 246 लीटर 64 पॉइंट। अब ये दोनों वहाँ पेट्रोल का निकल के आ गया कि हमारी 2 नोजलों से मशीन में पेट्रोल की बिक्री जो हुई वो निकल के आ गई। अब एचएसडी की बात आती है। यहाँ पर एचएसडी की मतलब डीजल के, हाई स्पीड डीजल के A3 नोजल की बात है। ये हमारी सुबह की रीडिंग है, ये हमारी शाम की रीडिंग है। क्लोजिंग रीडिंग यानी कि ओपनिंग रीडिंग, क्लोजिंग रीडिंग। क्लोजिंग रीडिंग से ओपनिंग रीडिंग को माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आया 241 लीटर 72 पॉइंट। नोजल नंबर A4 की, डीजल का ये भी नोजल है। तो अभी ये हमारी ओपनिंग हो गई, ये हमारी क्लोजिंग हो गई। हम क्लोजिंग रीडिंग से ओपनिंग रीडिंग को माइनस करते हैं तो हमारा ये निकल के आया 207 लीटर 75 पॉइंट। अब देखिए ये 219 लीटर 15 पॉइंट, तो एक पेट्रोल का ये, एक नोजल का ये सेल हो गई, दूसरी नोजल की हमारी 246 लीटर 64 पॉइंट, यानी कि दोनों नोजल को मिला के जो हमारी सेल हुई है वो हुई है
देखिए हम दिखा रहे हैं, ये हमारे हो गया, ये निकल के आ गया। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे एक बहुत बढ़िया समझने के लिए प्लस आप इस तरह से चाहें तो हिसाब भी पूरा अपना बना सकते हैं, बहुत अच्छा मैंने बनाया है। इसको फाइनल हिसाब भी आप इस तरह बना सकते हैं अपना। अब MS A1 की सेल हमने यहाँ पे लिख दिया 219 जो कि यहाँ पे निकाली गई थी। MS A2 की सेल हमने लिख दिया 246 पॉइंट जो है जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। इसमें से क्या है, चूंकि 2 नोजल है तो इसमें सुबह जो हमारी टेस्टिंग होती है पर नोजल से 5-5 लीटर की टेस्टिंग निकाली जाती है। वो टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, टेस्टिंग नहीं करेंगे तो मशीन आपकी नहीं चलेगी। टेस्टिंग करना बहुत आवश्यक होता है। टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि हम जो अपने कस्टमर को फ्यूल प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हम तेल उनको दे रहे हैं, वो हमारा कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कम जा रहा हो या कहीं ज़्यादा जा रहा हो। चूँकि एक बिल्कुल आपका जो आपका मेजर है 5 लीटर का, बिल्कुल कट टू कट बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर कम जाएगा तो भी आप गलत हैं, ज़्यादा जाएगा तो भी आप गलत हैं। तो इसलिए हमको पर डे सुबह एक बार टेस्टिंग हम ले लेते हैं तो हमको आइडिया रहता है कि हमारा जो डिस्पेंसिंग यूनिट है उसका प्रत्येक नोजल का जो डिलीवरी हो रही है वो फिट हो रही है, सही चल रहा है। इसलिए हमने इसमें 5 लीटर इसमें घटा दिया, 5 लीटर हमने इसमें घटा दिया। दोनों नोजलों से हमने 5-5 घटा दिया तो यानी 10 लीटर हमारी टेस्टिंग हो गई। अब ये पहले नोजल से दूसरी नोजल से 10 लीटर टेस्टिंग घटा दिया तो हमारे पास इसका जो है 455 लीटर 79 पॉइंट आ गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा हमने यहाँ पे लिखा है पेट्रोल का रेट, उस रेट से यहाँ पे इसको गुणा कर दिया। इतनी टोटल हमारी से निकल के आई A1 और A2 नोजल से पेट्रोल की, तो 455 लीटर इतने पॉइंट। तो हमने इसको जो रेट था हमारे यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का, उससे हमने गुणा कर दिया तो हमारा लेके आ गया ये 44,407 रुपये 61 पैसे। ये हमारा अमाउंट पेट्रोल का आया। मतलब यानी कि हमने पेट्रोल इस मशीन से DU नंबर 1 से हमने जो पेट्रोल बेचा वो बेचा है 44,407 रुपये 61 पैसे का। इसी तरह हम डीजल का भी यहाँ पर हमने लिख लिया। डीजल का A3 नोजल से जो हमने निकाला है 141 लीटर 72 पॉइंट, और A4 नोजल से हमने निकाला है 207 लीटर 75 पॉइंट, वो भी हमने लिख लिया। उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया प्रत्येक नोजल से टेस्टिंग करना जरूरी होता है 5-5 लीटर, तो वो यहाँ भी निकाल लिया गया टेस्टिंग करके। तो हमारा एक नोजल से 141 लीटर, एक से 207 लीटर, तो दोनों मिला के 5-5 10 लीटर हमने टेस्टिंग कर दिया। तो हमारी जो सेल निकल के आ गई वो 339.47, 339 लीटर 47 पॉइंट। अब इसको जो हमारे पेट्रोल पंप का रेट है जो हमने यहाँ पहले ही लिख रखा है, उस रेट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया, तो हमारा जो अमाउंट लेके आ गया 30,793 रुपया 32 पैसे का। अब हमें करना क्या है दोस्तों, इन दोनों को यानी पेट्रोल के पूरे अमाउंट के और पेट्रोल के पूरे टोटल अमाउंट को और डीजल के टोटल अमाउंट को, दोनों को आपस में जोड़ लेना है। जैसे ही इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख के जाए कि हम लिख कर आ जाएगा कि हमने टोटल जो बिक्री की है, जो हमने टोटल इस मशीन से सेल किया है वो है 75,200 रुपये 93 पैसे का। अब देखिए, चूँकि इसके बाद हमारे इसमें हमें सारी चीज़ें लिखना है जो हमने इसमें कार्ड से पेमेंट किया है, जो कार्ड से सेल किया है, जो UPI हुई है हमारी, जो हमने उधारी दिया है, जो हमने किसी को क्रेडिट दिया है उसका, बाकी जो हमारा खर्च भी हुआ वो सारी चीज़ें इसमें आपको नोट करना होगा। तो अब हमने क्या किया, हमने इसको इधर आप इसको जो भी आपका होगा उसको अलग से आप कॉपी में लिख सकते हैं। जो हमारा पीओस था, मान लीजिए हमारा पीओस 2800 रुपये का था, हमने 2800 रुपये इसमें से माइनस कर दिया। हमारी जो UPI थी वो थी 14,200 रुपये की, तो हमने जो इधर अमाउंट है उसमें से इतना माइनस कर दिया। अब हमारी जो क्रेडिट थी 3100 की थी, तो हमने 3100 इसमें माइनस कर दिया। उसके बाद जो हमारा खर्च था 930 का, वो भी हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। अब हमारे पास जो अमाउंट बच आया लास्ट में 54,120 रुपये, यानी कि सारे खर्चे, सारे UPI, सारे कार्ड पेमेंट सब कुछ काटने के बाद हमारे जो कैश आया वो 54,120 रुपये 93 पैसे का कैश आया। अब देखिए, ये होता है दोस्तों बैंक बैलेंस, इसको बोलते हैं। B=B अगर हमने लिखा, इसका मतलब हो गया दोस्तों बैंक बैलेंस। अब ये बैंक बैलेंस क्या होता है इसके बारे में समझिए। पहली चीज बैंक बैलेंस अभी मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा बैंक बैलेंस क्या होता है। बैंक बैलेंस वो अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक दिन का हिसाब बनाया, मान लीजिए किसी डेट का हमने इसको बनाया, अगली डेट जो इस डेट का लास्ट में जो पैसा बच जाता है, क्योंकि सारा पैसा तो दोस्तों बैंक जाएगा नहीं, सारा पैसा तो कहीं रात को जो सेल हुई वो पैसा तो बैंक जाना नहीं है, तो जो पैसा बच जाएगा वो पैसा अगले दिन हमारा सुबह बैंक बैलेंस में आ जाएगा। तो
तो उसी तरह मान लीजिए हमारे पास जो पिछला बैंक बैलेंस, ये हमने अपने जो पिछला हमारे पास पिछले दिन का कोई बैंक बैलेंस रहा होगा, या अपने अपनी इच्छा से हमने लिया है। मान लीजिए कि हमारा बैंक बैलेंस था 32,427 रुपये 34 पैसे हमारा बैंक बैलेंस था पिछले दिन का। यानी कि मान लो मैं अगर 2 तारीख का हिसाब बना रहा हूँ कि हमारा 1 तारीख का बैंक बैलेंस रहा होगा इतना। उसके बाद सेल्स अमाउंट, यानी कि जो हमारे सेल्स अमाउंट, जो पैसा हमारे यहाँ बच रहा है जो कैश में, उसको हो गया 54,120 रुपये 93 पैसा हमने यहाँ लिख लिया। और हम चूंकि क्रेडिट भी दे रहे हैं, तो दोस्तों क्रेडिट देंगे तो क्रेडिट आएगी भी। तो हमारे क्रेडिट कुछ दो पिछले दिन की क्रेडिट थी, वो हमारे क्रेडिट हमारी जमा हुई, तो हमारे क्रेडिट 2700 रुपये हमने मान लिया हमारे क्रेडिट आ गई, रिसीव हो गई। ये समझ लीजिए आप 2700। अब इन तीनों को आपस में जोड़ लेना है। जैसे इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा ये टोटल अमाउंट आ गया 89,248 रुपया 27 पैसे। अब इसमें क्या करना है, चूंकि हमारे अमाउंट तो आ गई। अब उसके बाद दोस्तों इसमें हमें इसको जो हम चूंकि इतना हमारा पूरा पैसा आ गया, उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया कि इसी डेट को, जिस डेट का हम हिसाब बना रहे हैं, मान लीजिए 2 तारीख का हम हिसाब बना रहे हैं, तो दो फरवरी का हम बना रहे हैं मान लीजिए, या 1 फरवरी का हम बना रहे हैं, तो 1 फरवरी का हिसाब हम बना रहे हैं, तो 1 फरवरी को हमने जो बैंक में डिपॉजिट किया वो किया 50,000 रुपये। तो 89,248 में से 50,000 रुपये हमने बैंक में जमा कर दिया, तो हमारे पास जो बचा वो पैसा 39,248 रुपये 27 पैसे। यानी कि ये पैसा मेरे पास कैश इन हैंड है, ये मेरे पास है, ये हमारे पेट्रोल पंप पे है पैसा। ये अब 39,248 है, ये अगले दिन क्या होगा, जैसे हमने 2 तारीख का, हमने 1 तारीख का हिसाब बनाया, ये हमारी 2 तारीख का हमारा बैंक बैलेंस यहाँ फिर ऊपर हो जाएगा। ये 39,248 हमारा अगले दिन हमारा बैंक बैलेंस हो जाएगा। इसी को बैंक बैलेंस कहा जाता है। तो ये कैश 39,248 अगले दिन का बैंक बैलेंस हो जाएगा। हमने यहाँ नीचे नोट भी कर दिया है। अब आप इसको समझ लीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, उसके बाद आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले लीजिएगा। उससे आपको अपने हिसाब बनाने में आपको बहुत ही सरलता होगी, बहुत ही सरल तरीके से आप अपना हिसाब इसमें बना सकेंगे। देखिए मैं फिर से रिपीट थोड़ा सा कर देता हूँ। ये हमारी ओपनिंग रीडिंग पेट्रोल की, A1 नाजुल की, हमारी क्लोजिंग रीडिंग, दोनों रीडिंग से हमारा जो पेट्रोल इतने सेल हुआ, यानी कि A1 नाजुल से हमारी पेट्रोल बिक्री इतनी की लीटर की हुई, 219 लीटर 15 पॉइंट की। A2 नाजुल से पेट्रोल की जो हमारी बिक्री हुई इतने लीटर की हुई, 246.64 की। डीजल में A3 नाजुल से जो हमारे पहले नाजुल जो A3 नाजुल था उससे बिक्री हुई 141 लीटर की। और A4 यानी डीजल में जो हमारा चौथा नाजुल था उससे हमारी बिक्री हुई 207 लीटर 75 पॉइंट की। हमने यहाँ इसी चार्ट में उसी तरह पेज में जैसे आप लिख दिया MS A1 में 219.15 ये करके हमें 10 लीटर, चूँकि एक नाजुल से 5 लीटर टेस्टिंग घटाना है करना है, तो 10 लीटर टेस्टिंग 2 नाजुल से हुई। हमने यहाँ पेट्रोल का निकाल लिया, जितना आया इसको हमने जो पेट्रोल का हमारे यहाँ का रेट था उससे कैलकुलेट करके निकाल दिया इतने रुपए का हमारा पेट्रोल से हुआ। उसी तरह हमने दोस्तों डीजल का भी इसी तरह देखिए निकाल लिया। A3 A4 ये हमारा एक नोजल की सेल, ये हमारे 2 नोजल की सेल। उसके बाद दोनों नोजल में 5-5 लीटर टेस्टिंग करके हमने यहाँ इकट्ठा 10 लीटर माइनस कर दिया। ये हमारा जो अमाउंट है वो डीजल का अमाउंट आ गया। अब टोटल इन दोनों पेट्रोल के अमाउंट को प्लस डीजल के अमाउंट को दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें जोड़ लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो DU नंबर 1 थी नोजल जिसमें 4 थे, उसमें टोटल जो हमारी सेल हुई है वो पैसों में 75,200 रुपये 93 पैसे की हुई है। तो अब इसमें से ये देखना है, चूंकि पूरी कैश सेल तो हुई नहीं दोस्तों, इसमें POS भी हुआ है, क्रेडिट कुछ गया है, कुछ UPI भी, कुछ खर्चे भी हुए हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे इसमें माइनस कर देना है सीधे बस। POS सेल हमने माइनस कर दिया, जो POS सेल होती है, जो कार्ड सेल होती है वो हमने माइनस कर दिया। UPI, फोन पे, गूगल पे जो भी होता है पे, उससे हमने माइनस कर दिया। हमने किसी पार्टी को उधार दिया था, क्रेडिट दिया है, तो 3150 रुपये हमने वो भी माइनस कर दिया कैश में। फिर हमारा जो खर्च इस मशीन से जो खर्च हुआ है उसको भी हमने लेके माइनस कर दिया। अब हमारा जो अमाउंट जो बच के बन के आ रहा है वो 54,120 रुपये 93 पैसा बचा कैश में। ये मेरे पास कैश इन हैंड आया अभी। तो हम क्या करेंगे, चूंकि मैंने आपको बताया था बैंक बैलेंस ये हमारा पिछले दिन का होता है, जो हमारा जैसे हम 1 तारीख के दिन हिसाब बना रहे हैं, तो 1-2 का मान लो हिसाब बना, तो हमारा ये 31 1 का ये हिसाब रहा होगा
ये बैंक बैलेंस था पिछले दिन, तो आज हमारे यहाँ आके बैंक, ये मतलब 1 तारीख को बैंक बैलेंस के रूप में ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सेल्स अमाउंट जो हमने यहाँ पर जो हमारा बिक्री सारे खर्च काटने के बाद सारे यूपीआई सब माइनस करने के बाद बचे वो हमारे यहाँ आ गया सेल्स अमाउंट। क्रेडिट रिसीव, जो पैसा उधारी जमा हुआ था पिछले दिन का वो पैसा यहाँ आ गया। अभी क्रेडिट रिसीप्ट में हमने लिख दिया 2700 रुपये। तीनों को हमने यहाँ पे जोड़ लिया। उसके बाद दोस्तों जो पैसा इन तीनों में से हमने बैंक में डिपॉजिट किया है उसको भी यहाँ पे हम लिख देंगे। मान लीजिए हमने 50,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो हमारे पास जो 39,248 रुपये है 27 पैसे आया, ये पैसा हमारे पास अगले दिन का बैंक बैलेंस बन जाएगा। ये पैसा हमारे पास कैश इन हैंड है। और यदि एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यदि मान लीजिए इसको हमें इतना पैसा यानी कि आप पास होना चाहिए, ये भी समझ सकते हैं। यदि किसी स्टाफ से इसका हम हिसाब ले रहे हैं तो उस स्टाफ से हम इतना पैसा उसके पास होना चाहिए, 39,248 रुपये होना चाहिए। एक तरह से ये भी समझ लीजिए आप इतना पैसा आपको मिलना ही चाहिए। अब ये कैश जो 39,248 रुपये है अगले दिन आपका बैंक बैलेंस बन जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा दोस्तों, और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसी तरह के अच्छे पेट्रोल पंप से जुड़े हुए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको भविष्य में अपना कोई भी आप किसी मशीन का हिसाब बनाना हो तो आप बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं। एक बार देख लें सर। चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।